गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जीएसटी की थोड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम लोग लेके चलेंगे आज। रिकॉल करें क्विकली। परचेज करते हैं तो क्या कहलाता है आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी इफ इट इज व्हाट विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली जाए तो परचेज करते समय हम इनपुट आईजीएसटी करते हैं। सिमिलरली सेल्स के लिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अगर क्या हो विद इन द स्टेट हो, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा तो क्या बोलेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। वैसा लेके चलते हैं, ठीक है जी। अगर रेट सीजीएसटी एसजीएसटी 6% 6% है तो आईजीएसटी कितना होगा 12% होगा। आईजीएसटी अगर 18% है तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा 9% 9% होगा। सिंपल सा फंडा है। सरकार ने इस तरह कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रखी गई है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते, हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 का क्वेश्चन पार्ट 1 किया था, शायद हम लोगों ने किया था। पार्ट 1 किया था, कौन सा किया था? पार्ट 2 भी कर लिया था। पार्ट 3 पे आ जाइए। पार्ट 1 पार्ट 2 हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। पार्ट 3 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 5 कर लें, 2 कर रहे हैं। हाँ 2, सॉरी 2। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, कैन यू सी दैट? दोस वन दिख रहा है आपको? ऑनलाइन में सब लोग यस बताइए। सर। यस Yes, सर। sir. आपको स्टेट परचेज है, सेल परचेज पहले डिस्काउंट के साथ है, फिर इंटरेस्ट रेट वाला भी लेके चलेंगे, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ए हम पढ़ चुके हैं, 2 हम करते हैं, सी पे आता है, सॉरी 1 2 3 पे आ गए हम लोग। 3 परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। ये हमें कैसे करना है वो देखते हैं। आइए आपको सामने सामने करके देख रहे हैं इसको, ठीक है। नंबर 3 है, बेटा एक बात समझना, आपके पास टैक्सेबल वैल्यू होगी डिस्काउंट माइनस करने के बाद की वैल्यू। हर तरह का ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट है, उसको माइनस करने के बाद की वैल्यू पे आप बोलेंगे टैक्सेबल है। टैक्स मतलब कुल मिलाकर जीएसटी की जो कलेक्शन होगी या जीएसटी जो पे किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, कैश डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट बचता है उस पर जीएसटी लगेगा। मान लो आपने क्या करा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद अमाउंट निकाला, उस पर जीएसटी लगा दिया, और फिर अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो भाई डिस्काउंट का भी जीएसटी आपने दे दिया। यू हैव ऑफर्ड डिस्काउंट एट 2 वैल्यूज, नंबर 1 परचेज प्राइस पे और नंबर 2 जीएसटी पे। जीएसटी पे डिस्काउंट देना आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। जीएसटी पे डिस्काउंट या एग्जाम्पशन जो भी होगा वो सरकार देती है, जीएसटी काउंसिल देती है। आप सरकार से बढ़कर तो नहीं है ना। तो रूल, थंब रूल क्या है कि आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट माइनस करना है, और जो बच जाएगी वैल्यू उस पर क्या करना है, जीएसटी लगाना है। तो सोचिए 50% अमाउंट आपने कैश दे दिया, 50% अमाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट में कर दिया। वो क्वेश्चन हम आगे करेंगे ना, ऐसा तो करना ही है हम लोगों का आज। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी वर्किंग, और कहां से कहां तक चलनी है वर्किंग वो देख लीजिए। नंबर 3 है यहाँ, इट इज हियर, इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। पेज नंबर कितना बोले हम लोग? 12.16 है। देखें जरा, नंबर 3। आप इसका वर्किंग बनाइए पहले। क्या दे रखा है आपके पास यहाँ पर? अच्छा फॉर्मेट में जनरल एंट्री मत बनाइए, अब हो गया बहुत फॉर्मेट वॉर्मेट। आपको क्या करना है, आप क्योंकि वर्किंग नोट साथ साथ लिखना है इसलिए क्या करिए आप, अच्छा बना दिया ना फॉर्मेट, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, राइट लेफ्ट करते चलिए। अगर फॉर्मेट बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मेट बना के चलेंगे, अच्छा है, आदत सही बनेगी। लेकिन जब मान लो एक एंट्री का क्वेश्चन है तो उसमें फॉर्मेट, 11th में तो फॉर्मेट बना के चलिए सब में आप, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। 12th में यू कैन अफोर्ड नॉट टू हैव फॉर्मेट, जब एक एक एंट्री के क्वेश्चन हो तब, अदरवाइज नहीं। तो चले, क्या पहले से करा दूं मतलब? अबे फर्स्ट पार्ट कर तो दिया था पिछली क्लास में। चल कोई बात नहीं, अगर ये बोल रहे तो कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, चल इसकी रिक्वेस्ट है तो मैं फर्स्ट से कर रहा हूँ। संजीव से सामान खरीदा तो आई गो हियर, लिस्ट प्राइस, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, बताइए कितना लिस्ट प्राइस है? 40,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, जल्दी से कर रहे हैं, कितना? 4,000। जो आपके पास वैल्यू निकल कर आई, क्या निकल कर आई?
अब आप बोलेंगे इसको क्या, परचेज प्राइस, या मैं बोलूं क्या टैक्सेबल वैल्यू, क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 36,000, और क्या कर रहे हैं आप, प्लस CGST प्लस SGST 9%, 9%, कितना कितना बना यहाँ पर 3240, 3240, व्हाट इज द फाइनल टोटल ईयर, ये आपने करा, एंड व्हाट विल राइट, कौन है बंदा जिससे सामान खरीदा हमने, संजीव, ठीक है, लिखा हुआ है कोई बात नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, दैट यू विल राइट कितना 36,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 3240, और यू विल राइट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 3240, और टू किसके नाम से, संजीव, संजीव अकाउंट 42480। नरेशन क्या लिखेंगे आप, गुड्स परचेज्ड, परचेज्ड फ्रॉम संजीव, ठीक है, और क्या लिखा है, पेबल 9% CGST SGST ईच। नरेशन इंडिकेटिव होती है, अब अपने तरीके से लिख सकते हैं, बाकी जो 11th में आपके टीचर जो बोले उसके तरीके से करना है उससे। यहां तक हो गया। नंबर 2, फर्दर इट सेज, हमने सामान देखिए से, लिस्ट प्राइस कितना है भाई, 60,000 इज लिस्ट प्राइस, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाउ मच इज दैट 6,000। तो ये परचेज प्राइस या टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी बनी 54,000। कुछ कैश वेश दिया है, चेक से दिया है, कोई बात नहीं, माइनस, और कैश डिस्काउंट तो है ही नहीं इस पे, CGST एट द रेट 9% प्लस, हाँ, SGST एट द रेट 9%, कितना कितना हो गया बताइए, 4860, बुक में लिखा कैलकुलेशन आसान है, और टोटल कितना हो गया, तो ये इनवाइस वैल्यू कितनी बनी आपकी 63,720। हाउ विल यू राइट इट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 54,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट हाउ मच, इनपुट अकाउंट डेबिट कितना, और यहाँ टैक्सेबल, टैक्सेबल बोले या क्या बोले, परचेज प्राइस बोले, कितना, द वैल्यू इज टू 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 बैंक करेंगे रे बैंक, कितना करेंगे टू बैंक, 67 कहां से आ गया रे, 63,720। व्हाट नरेशन यू विल राइट व्हिच इज देयर इन द बुक्स, गुड्स परचेज्ड बाय चेक या अगेंस्ट चेक, और बोलेंगे क्या 9% CGST SGST ईच पेबल, खत्म हो गया। ये हमने पिछली क्लास में 2 क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। अब हम लेके चलेंगे, अगर क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन हो, कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। नंबर 3, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख। आइए यहाँ देख लेते हैं, ये वर्किंग देख लेते हैं इधर। आई होप ऑनलाइन में जो बैठे हैं वो समझ पा रहे हैं जो हम वर्किंग कर रहे हैं और जो उसको साथ ट्रांजेक्शन में कर रहे हैं। इधर यस वालों का मैं कह नहीं सकता, इन 2-3 लोगों का अभी लिस्ट प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट इज यूजलेस, परचेज प्राइस इज योर एक्सपेंस, बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। ये वाला जो है आपका CGST SGST एक्सपेंस नहीं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इनपुट अगर हमने दिया है तो हम उसको एसेट्स या एक्सपेंस की कैटेगरी में डालें, रूल एक ही होता है, बढ़ गया तो क्या करना है, इसको डेबिट करना। व्हाट अबाउट दिस, एसेट्स है, घट गया तो क्या करना है, इसको क्रेडिट, इस तरह से उसे प्लेस करते हैं। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर आपको आते हैं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर साफ है तो ये कंसेप्ट भी क्या है, स्वाहा है, बिल्कुल साफ है ना। चलो देखें जरा, नेक्स्ट चलते हैं। हरी है 1 लाख लिस्ट प्राइस, आइए ध्यान से देखें,
लिस्ट प्राइस इज 1 लाख। आगे क्या लिखा गया है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, हाउ मच? 10%, विच इज 10,000। व्हाट इज परचेज प्राइस? परचेज प्राइस बोले या टैक्सेबल वैल्यू बोले? व्हाट इज दैट? 90,000। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आया कि बंदा क्या करता है, पूरा का पूरा चेक इमीडिएटली पे कर दिया उसने, माइनस कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट बोले? 2%। बनाइए, कितना बनता है? 1800। 1800, 002, 9 में से 8, 88,200। 88,200 जो हमारे लिए क्या है? 88,200 क्या बोले वैल्यू इसको हमने? टैक्सेबल वैल्यू बोली। क्या बोली? नहीं, टैक्सेबल वैल्यू नहीं बोली, रुक जाइए, होल्ड करिए, रुक जाइए। हाँ, ये अभी यहाँ परचेज प्राइस रखेंगे यहाँ पर ऊपर। फर्क देखना अब क्या गड़बड़ हो रही है, समझे। देयर वाज नो कैश डिस्काउंट ऑन द अपर एंट्री। तो हमने क्या किया, जो मेरा 55,000 था, 54,000 था, जो मेरा परचेज प्राइस था, उसी को मैंने क्या बोल दिया? टैक्सेबल वैल्यू बोल दिया, क्योंकि मुझे फर्दर कोई डिडक्शन करना ही नहीं था इसके अंदर। ठीक है जी। अब मैं क्या किया, मेरे क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट आ गया। तो कैश डिस्काउंट जो होता है, दैट इज चार्ज्ड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, अब हमारे पास जो प्राइस आया, परचेज प्राइस आया। तो जरा समझना, इफ देयर इज अ कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को आप टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे। बट इफ ट्रेड डिस्काउंट इज देयर, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को आप टैक्सेबल बोलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, नो कैश डिस्काउंट। तो जो परचेज प्राइस है वही टैक्सेबल वैल्यू बन जाती है। लेकिन अगर हम एक स्टेप आगे चलें, उस स्टेप में क्या दे रखा है? कैश डिस्काउंट भी है। आप क्या करेंगे? परचेज प्राइस लिखेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो वैल्यू आपके पास आई उसे बोलेंगे आप क्या? टैक्सेबल वैल्यू। सो टैक्सेबल वैल्यू 88। अब प्लस क्या कर लेंगे अब आप? CGST 9% प्लस कर लेंगे, SGST 9%। निकालो भाई, कितना कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू? 99% कितना आ रहा है? 88,200 का 7938। आंसर दे रखा है, कितना अच्छा है ना। व्हाट इज फाइनल अमाउंट जो पे करना है आपने? 104। ऐसे। अब हाउ टू पुट डेबिट एंड क्रेडिट ऑन दैट, ये देखिए, ये बेकार है, ये यूजलेस है। ये प्राइस, ये वाला परचेज परचेज, ये क्या आपके लिए एक्सपेंस है? बढ़ गया, क्या करेंगे? डेबिट। दैट्स डन। ये डिस्काउंट आपके लिए क्या है? ये भी एक्सपेंस है, इट इज इंक्रीज, क्या करना है? डेबिट करना है। हाँ, डिस्काउंट इज लॉस टू यू। डिस्काउंट इज लॉस टू यू। क्या बोले बेटा? लॉस है हमारे लिए, हमारे जिसकी बुक्स बन रही है उसके लिए। डिस्काउंट नहीं, रुको यार, तुम सामान खरीद रहे हो ना, तुम खरीद रहे हो तो डिस्काउंट तुम्हारे लिए क्या हुआ? रेवेन्यू बना। सॉरी फॉर दैट। अगर देखो, व्हेन वी पे, डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड व्हेन वी रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। तो हम तो सामान खरीदते समय पेमेंट करेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव हमारे रेवेन्यू बढ़ गया, तो क्या करना है उसको? क्रेडिट। अच्छा, अब ये देखिए, इस वैल्यू को किनारे कर लीजिए, यहाँ वाली वैल्यू क्या आपके लिए? ये दोनों वैल्यू, और ये जो आपका है, ये हम क्या करेंगे यहाँ पर? प्लस करके क्या लिख रहे हैं? इनपुट लिख रहे हैं, इनपुट। इनपुट ऐसा करके, ये भी आपको क्या करना है? डेबिट करना है। और ये वाली वैल्यू जो आपका एसेट्स है, कम हो गया, तो क्या करना है? क्रेडिट। आइए देखिए कैसे लगाएंगे। नंबर क्या है? 3, परचेजेस अकाउंट। ध्यान से देखना, अकाउंट डेबिट। व्हाट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट? 90,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? परचेज अकाउंट 90,000 है, ठीक है जी। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड भी तो लिख दो यार। नहीं, टू, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 7938। और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, हाउ मच इज दैट? 7938। उसके बाद क्या करेंगे आगे? हाँ, टू बैंक, बिकॉज यू आर पेइंग थ्रू चेक, बैंक्स अकाउंट, हाउ मच यू आर पेइंग थ्रू चेक? 1,04,076। होपफुली तुम ठीक बता रहे हो मुझे। और टू, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का? अब ये डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए भाई, ये देख लेना पहले, इज इट मैचिंग और नॉट। देखिए जरा कितना है।
मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, कहाँ मैच कर रहा है? कर रहा है, कुछ हद तक कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। और नरेशन क्या लिखेंगे आप? परचेज्ड गुड्स बाय चेक। तो डेबिट क्रेडिट मैच, ये देखो, ये और ये डेबिट और क्रेडिट की मैच नहीं करनी चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ, कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताइए मुझे। अच्छा, देखो क्या गलती हुई है फिर अगर मैच नहीं कर रहा तो, बोलिए। क्योंकि जो गलती अब यहाँ हो रही है वही गलती आपके एग्जाम में होनी है, इतना देख लीजिए। सोचो, अगर मैच कर रहे हैं बिंगो, नहीं मैच कर रहा तो मुझे गलती बताइए क्या है, बोलिए। भाई क्रिटिकली आना चाहिए ना। चलो डेबिट वाला टोटल करते हैं, ओके फाइन फाइन, डेबिट वाला टोटल करिए कितना है। 8 और 8 6 है, 3 8 3 7 है, और 9 9 18 है, 7 7 14, और एक कितना हो गया, 7 7 14, और एक 15। तो बड़ी रुक जाना भाई, 15 तसल्ली करने देना। और 9 और एक 10। दिस इज योर व्हाट डेबिट वैल्यू। सुनो, रुक मत देख बेटा, इधर देख ले। क्रेडिट साइड देखिए, 104076, 118 1800, 6 है, 7 है, 8 है, 5 है। ओ माय गॉश, ये तो मिलल बा, मतलब मैंने भोजपुरी में बोला। देर इज अ रीजनल लैंग्वेज फ्रॉम वन सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बिहार, भोजपुरी वो बोली मैंने। हो गया, मिल गया। नहीं वो तो बाद में पूछेगा, पहले मैं तुम्हें जवाब दूंगा आफ्टर द क्लास। चलो आगे बढ़े। क्या इस पोर्शन में किसी का कोई डाउट है? ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको एक, देखिए, कुछ लोगों के मन में आया कि ये इसका क्या करना है, इसका ये कुछ नहीं करना है, इसका बेकार है ये। इससे क्या हो रहा है, आपकी जीएसटी की कैलकुलेशन हो रही है बस। हाँ, यही तो टैक्सेबल वैल्यू है ना। लेकिन आपको जो रिकॉर्ड करना है वो 90,000 करना है, 1800 करना है, ये और ये करना है बस। कुछ लोग ना इसी में डाल देते हैं, वहां गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, तो बी केयरफुल एंड बी कॉशियस। वो टैक्सेबल वैल्यू है जिस पर टैक्स निकलेगा, उसकी पेमेंट से लेने से नहीं फर्क पड़ रहा है। व्हाट हैपन? सारी तकलीफें तुम्हें ही है बेटा। आगे चलते हैं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, मतलब इलस्ट्रेशन का फोर्थ पार्ट, चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। बस बेटा बस, कोई बात नहीं, अब आराम से करते हैं। इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से। आपके पास ये वर्किंग नोट होना चाहिए। एग्जाम में इतना कॉम्प्रिहेंसिव ना बनाएं, बट जब आप इसको रिवाइज करें तो ये वर्किंग नोट आपके पास दिखना चाहिए, नोट कर लीजिए इसे। क्योंकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गैलरी भरेगी और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बेटर है कि नोटबुक में लिख लें उसे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए अब। नंबर 4 पे है ना हम लोग। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण 1 लाख, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, पेड हाफ द अमाउंट पे चेक इमीडिएटली, अवेल 2% कैश डिस्काउंट। ये खुद करिए एक बार, खुद ट्राई करिए, ट्राई करिए। कोई बात नहीं, कोशिश कर लीजिए, कोई बात नहीं, कोशिश करिए एक बार। फोर्थ वाला खुद करना है बेटा। रूल सिर्फ ये है, कोई बात नहीं, रूल तरीका ये है, दो हिस्सों में बांटो। एक हिस्से में परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, नीचे सीजीएसटी एसजीएसटी, दूसरे में कुछ भी माइनस नहीं है, सीजीएसटी एसजीएसटी, और फिर सीजीएसटी से मिला दीजिए दोनों का। यू हैव टू मूव इन दैट वे। कोशिश करिए एक बार, अपने आप कोशिश करिए। बताइए मुझे, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? 1 लाख इज लिस्ट प्राइस। ठीक है जी, आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आया बताइए। माइनस, हाउ मच इज 10,000? व्हाट इज द वैल्यू? 90,000। 90,000 क्या आ गया? परचेज प्राइस बोल दिया। अब वो आधा अमाउंट कैश दे रहा है ना, मतलब जो भी आधा कर रहा है ना, दो हिस्सों में बांट लिया इसको।
50% और 50%। ये क्या है? कैश परचेज, ठीक है। और ये क्या है? क्रेडिट परचेज। किससे कर रहे हैं क्रेडिट परचेज? नाम बताओ क्या उसका? तरुण से। आधा अमाउंट बता दीजिए कितना? 45,000। आधा अमाउंट कितना हो गया? 45,000। क्या बोल रहा है यार? ठीक तो है 44। इसका आधा तो 45,000 ही बनेगा ना। माइनस कैश डिस्काउंट कितना? 900। हाँ 900, ठीक है। डैश, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। गॉट इट? नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। ये वैल्यू कितनी आ गई अब? टैक्सेबल वैल्यू कितनी बन गई आपके पास? 44,100। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू कितनी बन गई? गॉट इट? यही बता रहा था मैं आपके सामने। नहीं है उधर कुछ भी डिस्काउंट नहीं है। अब अब आप बोलिए, इनपुट सीजीएसटी 9% प्लस इसका 9% निकालो, उसका 9% निकालो, कितना आता निकालो। एक बच्चा बोले क्या? ये वैल्यू 3969, और ये वाला 4050 प्लस इनपुट एसजीएसटी 9%, कितना? और ये 4050। फाइनल पेमेंट कितना? फाइनल पेमेंट बताइए फाइनल। ये 5, हाँ 038। व्हाट अबाउट दिस? 53100। ये सब तो हो गया। इन्हें यहाँ कैसे डालेंगे वो देखते हैं। ठीक है बेटा। दिस इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस, दिस प्राइस इज यूजफुल। इसका इसका कोई इस्तेमाल नहीं हमारे पास है। यहाँ चलेंगे हम लोग इधर। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू कैसे करना देखिए। आपने परचेज किया, कौन सा नंबर है? पॉइंट नंबर 4। परचेजेस अकाउंट डेबिट हाउ मच? 90,000 से। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। भाई देखो, आपको क्या करना है, ये और ये इसका ये टोटल, ये टोटल कितना है बताइए? व्हाट इज द टोटल हियर? कितना आया? 8019। पक्का से गलत मत करवा देना। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हाउ मच? 8019। बोलो पीछे से। टू चेक से दिया, कैश से दिया? टू बैंक, बैंक अकाउंट। हाउ मच यू आर पेइंग बाय बैंक? ये वाला 52038, दिस इज यू आर पेइंग बाय बैंक। टू डिस्काउंट रिसीव्ड हाउ मच? कितना डिस्काउंट रिसीव्ड है? ये रहा। टू क्या नाम है अगले बंदे का? तरुण अकाउंट। तरुण के अकाउंट में कितना? 53,100। अब देखिए मैच करता है नहीं करता है? बाबा एक बात समझ, 90,000 ही है, ठीक है। 90,000 का 18% बता कितना होता है? तुम्हारा मैं आंसर का तुमने तुम्हारा क्वेश्चन था कि सीधे क्यों नहीं करते? 90,000 का 18%, 0000, ठीक है। 00 कितना जीएसटी आया? एक 162, सॉरी टेबल गलत। 18 9 सा 162 होता है, ठीक है जी। अब जरा इन दोनों इनका टोटल करो जरा, कितना है ये वाला? 16, 16,038 ये आया। तुम तो सरकार को चूना लगा रही हो, सरकार की अर्निंग पर डिस्काउंट दे रही हो। ऐसा नहीं करेंगे हम। देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपसे? परचेज प्राइस इज देयर, देयर इज अ फर्दर बाइफरकेशन ऑफ परचेज प्राइस। वन इज कैश, अनदर इज क्रेडिट। जो कैश है उस पर कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। सो आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट तभी तो टैक्सेबल अमाउंट निकलता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ आप जीएसटी क्या कर रहे हैं? ज्यादा दे रहे हैं। यहाँ डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट है, वहां करके देंगे आप। तो इसीलिए हम परचेज प्राइस पे सीधे जीएसटी नहीं निकाल सकते हैं।
परचेज प्राइस पे जीएसटी कब निकलता? सीधा सीधा जब कोई भी कैश डिस्काउंट ना होता। नॉर्मल। ये कहां से आया? ये टोटल बता कितना आया ये? दिस इज, अरे दोनों का ये ऐसे तो आप 4 बार जीएसटी लिखोगे, नहीं लिखोगे ना? एक ट्रांजेक्शन में एक ही बार तो लिखेंगे सीजीएसटी और एक बार एसजीएसटी। दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट वैल्यू पे जीएसटी, आफ्टर डिडक्टिंग कैश पे वैल्यू, और ये बिना डिडक्ट करी वाली वैल्यू पे जीएसटी है। अगर ये क्या इस पर डिस्काउंट ना होता तो 90,000 में काम करके निकल जाते हम लोग तो। बोलिए, किसको नहीं समझ में आया प्लीज बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बच्चा अगर नहीं समझ पाया तो बताइए। बोलो। नहीं, कोई बोलेगा नहीं, उन्हें लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमें बस शर्म समझ आ आ जाएगी। गई। अब अगर मैं क्वेश्चन बोलता कि 40% अमाउंट पेड इन कैश, तो क्या होता? याद आ रहा है कुछ? 40% अमाउंट पेड इन कैश तो क्या होता बताइए? 40% पे लगता कैश डिस्काउंट, और अमाउंट वैसा 60% में वैसा होता। अगर मैं बोलता क्या 40% अमाउंट इन कैश एंड 50% ऑफ द बैलेंस इज पेड बाय चेक, याद आ रहा है कुछ? हाँ, आइए उस तरफ चलते हैं हम थोड़ा। अभी नहीं, लेकिन इस इलिस्ट्रेशन के बाद। ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, बुक में नहीं दिखेंगे थोड़े से। हाँ, कोई कराए थे लेकिन अब जीएसटी के साथ कर रहे हैं। दैट इज नंबर 4। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6 अपने आप करिए एक बार जरा, फिर डिस्कस करेंगे उसको। नंबर 5 नंबर 6 क्या है? सेल वाले हैं, और अपने आप करिए उसको। सो विल गो विद दैट। नंबर 5, सामान बेचा भुवन को 40% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच है। दिस इज पॉइंट नंबर 5। तो सिंपल सा प्राइस है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस बताइए कोई मुझे, व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस? 40,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट? 10%, कितना बन गया? 4,000। अब ये जो हमारे पास है सेल्स प्राइस कितना है? अब क्योंकि इसमें डिस्काउंट कुछ नहीं है, तो द सेल्स प्राइस इटसेल्फ इज अ टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? इसी को टैक्सेबल बोल देंगे। तो प्लस आउटपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी, बताइए क्या वैल्यू है? हाँ, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? ना, ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार। सेल्स इज रेवेन्यू, बढ़ गया तो क्या करना? क्रेडिट। ये दोनों आपके लिए क्या है? मतलब क्रेडिट वाले आइटम थे, तो ये इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करा? क्रेडिट। व्हाट अबाउट दिस? एसेट्स, बढ़ गया तो क्या करना है इसको? डेबिट। इस तरह से चलना है। व्हाट आई राइट? तो पूरा पैसा कैश मिला भुवन ना, तो लिखेंगे यहाँ पर एंट्री नंबर कौन सी है? 5। भुवंस अकाउंट डेबिट 42,480 टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच सेल्स अकाउंट? 36,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना वैल्यू है? 3240, 3240। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स टू भुवन इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। नरेशन इज इंडिकेटिव, किसी भी तरह से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट इन दैट वे। चलिए, ये 5 नंबर एंट्री कितने लोगों ने ठीक करी थी? अगर कोई यहाँ पर है तो क्या गड़बड़ कर रहा था? इधर से नहीं कर पाए थे दोनों? इधर से नहीं करे? तो मेरी सही थी।
तो ठीक है, मैंने 10 लोग। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन से बचिए मिस्टेक से, सी सी बात। नंबर 6, नंबर 6, कैलकुलेशन ही तंग करेगी आपको इसमें, सीजीएसटी एसजीएसटी वाले पार्ट में, अदरवाइज कुछ भी नहीं, कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है रखा हुआ। सोल्ड गुड्स टू वरुण, अगेन 50,000, पेड डिस्काउंट, रिसीव्ड चेक फॉर द अमाउंट, और ठीक है पैसा मिल गया, तो यहाँ तो कैश डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो कोई परेशानी नहीं है। अगेन लिस्ट प्राइस, व्हाट इज लिस्ट प्राइस, व्हाट इज लिस्ट प्राइस, 50,000 minus 10% trade discount, how much is that, what is the value, सेल्स प्राइस बोले इसको। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि देयर इज नो फर्दर कैश डिस्काउंट, तो जो सेल्स वैल्यू इसी को हम क्या बोल लेंगे, इसी को बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। तो क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस आउटपुट सीजीएसटी 9% और प्लस आउटपुट एसजीएसटी 9%, कितना कितना बनेगा बताइए। हाँ, ये सब आप कैलकुलेशन इतना तेज कैसे हो सकते हो भाई, 001 53, ठीक है। सी दिया, ये और ये बेकार है, सेल्स इज रेवेन्यू, बढ़ गया, क्या कर दिया, क्रेडिट, ये दोनों आपके लिए क्या है, क्रेडिट, और ये आपके लिए क्या है, ये बैंक है, बैंक एसेट्स है, इंक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे, डेबिट, ऐसे विल गो इन दैट। चलो देखिए जरा, एंट्री नंबर 6 में क्या किया आप लोगों ने, बैंक डेबिट कर दिया, ये मान के चले पैसा सेम डे बैंक में जमा कर दिया। सुनो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, ये मान के चलें कि पैसा सेम डे बैंक में जमा करा, अदरवाइज चेक इन हैंड करना चाहिए था। हम मान के चले सेम डे, बैंक्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट, 100, टू सेल्स अकाउंट 45,000, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 4050, 4050। नरेशन क्या कर दिया दोबारा से, सोल्ड गुड्स बाय चेक या फॉर चेक या अगेंस्ट चेक, अगेंस्ट चेक इंक्लूडिंग CGST and SGST at the rate 9% each। नरेशन इंडिकेटिव है, बार बार बोलो, गड़बड़ है। अरे यार तुम सो के बोलते हो, दिस इज क्लास नंबर 3, वो पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा, क्लास 3 रिकॉर्डिंग में क्या चला जाएगा, दिस इज फाइन। कितने लोगों ने ठीक किया इसे, अच्छा, मेरा बाकी ठीक था। लोग, हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं अगले वाले पे चल रहा हूँ। बार बार बोल रहा हूँ आपसे, वर्किंग नोट करके चलिए, जब रिवाइज करोगे समझ नहीं आएगा वर्किंग क्या आ रही थी, नोट कर लीजिए फटाफट। अगला सवाल देखिए आपके पास क्या था, देखो भाई, ऑनलाइन में, ऑफलाइन तो मैं देख पा रहा हूँ उनके एक्सप्रेशंस, अगर ऑनलाइन में एनीबडी फील्स आई एम मूविंग टू फास्ट, प्लीज टेल मी, आई विल स्लो डाउन माय स्पीड। 7th, sold goods to they 1 lakh, 10% trade discount, CGST SGST, received by check immediately and allowed 2% cash discount। आसान सी ट्रांजेक्शन है, जैसे परचेज में किया था, देखिए कैसे करते हैं, विल गो हियर। तो सबसे पहले देखिए कि what was the list price, what is the list price, can anybody tell me, 1 lakh minus trade discount is what, 10%, value is 10,000, what is sales price। अच्छा, अब क्योंकि सारा पैसा आपको चेक से मिल रहा है, आप सेल्स प्राइस को टैक्सेबल वैल्यू नहीं बोल सकते हो, आपको अब क्या करना पड़ेगा, पहले कैश डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे क्या, कैश डिस्काउंट हाउ मच, 90,000 का कितना परसेंट, 2/100, 1800, व्हाट इज द वैल्यू, 002 और 10 9 में से
88,200 प्लस ये वैल्यू प्लस कितना हो गया आपके पास अब आउटपुट CGST 9% कितना 7938 प्लस आउटपुट SGST 9% 7938. What is the total value? 1,04,000. ऐसे हाउ टू राइट इट देखिए दोबारा से ये यूजलेस है बेटा देख लो ध्यान से दिस इज कंसिडरेबल इसको कुछ नहीं करना है ये और ये लिखना है ये कौन सी वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू का कुछ नहीं करना आपने पता चला लोग इसे भी लिख देते हैं वो नहीं लिखना सो व्हाट आप क्या बैंक डेबिट 104076 बैंक डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हाउ मच 1800 लिख दिया टू सेल्स कितना है 90,000 कर दिया टू आउटपुट CGST अकाउंट कितना 7938 टू आउटपुट SGST अकाउंट हाउ मच 7938 और भाई नरेशन मैं लिख दो मेरा मन नहीं कर रहा लिखने का खुद लिखो नरेशन दैट वाज क्वेश्चन कितने लोगों ने ठीक किया ये हाँ तो ठीक था 7 ये दिस वाज 7 बाकी ऑनलाइन में किसी ने नहीं किया कोई नहीं कर पाया ध्रुव मेरा ठीक था सर मेरा सर ठीक था मोक्षा अनंत तविश यस सर मेरा तविश तो बोल रहा है ठीक है ठीक था हाँ बेटा मेरी बात सुनो जीएसटी हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगी फिक्स रेट है अभी मैंने कहा था थियोरेटिकल चीजें नहीं बताया 6% है 12% है 18% है 24% है ऐसा रेट है हमारे हिसाब से थोड़ी रेट बनता है इसका 5 कैटेगरीज हैं जीएसटी की मैंने डिस्कशन नहीं किया था मैंने कहा था थ्योरी बाद में करूंगा पहले अर्जेंटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में मैं इसका थ्योरी डिस्कस करूंगा आपके साथ तब आपको ज्यादा क्लैरिटी प्रैक्टिकल हो चुका है प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस करने हैं अब आपको आगे बढ़ते हैं नंबर 8 ये नोट कर लिया किसी ने इसको या रह गया कोई अभी विधि नोटिस नोट करो बेटा ये वाला कर लिया नोट पीछे से आर्यन लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखो कुछ मुश्किल नहीं है जो आप पहले कैलकुलेशन करते थे उसके साथ देयर इज वन मोर कंपोनेंट जिसे हम क्या बोल रहे हैं जीएसटी वाला कंपोनेंट है ना किसी के स्कूल में हुआ ये हो गया एग्जाम में आएगा अब तो क्लियर है कंफर्टेबली कर सकते हैं चलो देखें सोल्ड गुड्स टू जोरावर 2 लाख 10% ट्रेड डिस्काउंट CGST SGST हाफ ऑफ द अमाउंट चेक इमीडिएटली अलाउंड 2% कैश डिस्काउंट जैसे परचेज में किया था वैसे ही करना है फटाफट से करिए जल्दी करिए सो लेट अस स्टार्ट विद लिस्ट प्राइस व्हाट इज लिस्ट प्राइस 2 lakh minus trade discount is what 10% how much is the value ये सेल्स प्राइस अब एक बात समझना बेटा इसे टैक्सेबल वैल्यू नहीं बोल सकते दो हिस्सों में बांट लीजिए नहीं सब मैच करना कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स गॉट इट कितना परसेंट 50% और 50% किसके किसके नाम पे ये है कौन है व्यक्ति हु इज द पर्सन ये अमाउंट बना 90,000 अरे रुक तो जाना बेटा अभी 90,000 कैश डिस्काउंट इसमें तो लगेगा माइनस कैश डिस्काउंट 90,000 का 2% 1800 यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं लग रहा 90,000 ये जो 90 ये क्या है टैक्सेबल वैल्यू क्या है ये दिस इज टैक्सेबल वैल्यू
प्लस आउटपुट CGST कितना 9% कितना निकालो। कितना 7 9 टोटल कितना और इस पे ये 160 व्हाट अबाउट दिस वैल्यू। अब सुनो बेटा एक काम और कर लो ये और ये भी टोटल करके लिख दो यहाँ कितना है। वेरी गुड। बस अब क्वेश्चन करना है ध्यान से सुनना। ये बेकार है ये बेकार है ये यूजफुल है और ये भी बेकार छोड़ दीजिए इसको। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसकी जरूरत है। ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। जो रिक्वायर्ड है वो ये और ये वैल्यू है। चलिए करते हैं। क्या था 8 था ना ये। बातें ना करें यार देख लो इधर। जोरावर्स अकाउंट डेबिट हाउ मच। कैश कर लो पहले यार तुम। कैश कैश चेक से लिया पैसा बैंक से लिया। बैंक डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच। ये रहा 104076। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हाउ मच 1800। कोई बात नहीं नीचे कर देते ना। जोरावर्स अकाउंट डेबिट छोड़ दी। जोरावर को साथ ले जाएंगे भाई छोड़ेंगे नहीं डोंट वरी। ये 106200 टू सेल्स ओ ऊपर वैल्यू 180 180 विल राइट 180 टू आउटपुट CGST भाई टोटल करो कितना आया 16038 टू आउटपुट SGST what is the amount 16038। I'll not write narration you have to write yourself। कितने लोग कर पाए इसे ओके बाकी लोग छूट गए गाड़ी में पीछे। और मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन में कितने लोग कर पाए क्योंकि आई हैव नो मेजर टू चेक देयर ऑथेंटिसिटी। कहाँ गड़बड़ हुई नहीं कर पाए तो कहाँ गड़बड़ हुई। अच्छा बेटा GST बहुत क्लियर है। हाँ, कोई बात नहीं ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ GST विद सम tedious कैलकुलेशंस। अब आपका काम क्या होगा जैसे इलस्ट्रेशन 3 है इलस्ट्रेशन 4 है इलस्ट्रेशन 5 है 3 4 5 ये आपको करना है। यू हैव होल मंडे होल ट्यूसडे होल वेंसडे। हाँ मैं ठीक है जी। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी। ओके 3 क्वेश्चन करने के लिए दिया सिर्फ 3 क्वेश्चन। चलो ठीक है। सो एनी डाउट दोस हु आर ऑनलाइन ऑफलाइन तो मुझे दिख रहा है इनके चेहरे। ऑनलाइन वालों से बोलना कोई डाउट हो तो बताइए अदरवाइज विल वाइंड अप। No, sir. No, sir. चले दैट्स ऑल फॉर टुडे।